अस्सलामुअलैकुम। शुक्र है गुनाहों से बदबू नहीं आती, वरना ये दुनिया रहने के काबिल की हालत ना रहती। जो बेज़रर हो गया वो अल्लाह का दोस्त हो गया। जिनकी जैसी औकात वो करते हैं हमारे बारे में वैसी बात। लोग तोल देते हैं चंद बातों पर किरदार, अपनी बारी आए तो उन्हें तराजू नहीं मिलता। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जा बेहतर है। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। वज़ू से शक्ल, कुरान से अक्ल और नमाज से नस्ल पाक होती है। इखलाक की कीमत नहीं होती, लेकिन उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। जो मुसीबत अल्लाह से दूर कर दे वो सज़ा है, और जो करीब कर दे वो आपके लिए आजमाइश है। मुश्किलों से कह दो मेरा अल्लाह बहुत बड़ा और गफूर रहीम है। वो गलती जो तुम्हें पेशमान करे उस अच्छाई से बेहतर है जो तुम्हें मगरूर और घमंड कर दे। गुनाह के दौरान मौत का ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान व करम है। इल्म पैगंबरों की मीरास है और माल फिरऔन व कारून की मीरास है। इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका जहर अल्फाज में होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने की बरकत दरूद शरीफ पढ़ने वाले की औलाद में भी बाकी रहती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर तो देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा बेशक। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अगर कोई तुमसे जलता हो तो बजाय गुस्सा होने के उनकी जलन की कद्र करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। रिश्तों को वक्त दो, ताज महल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं देखा है। शहर में रहोगे तो मकान नंबर से जाने जाओगे, गांव में रहोगे तो बाप के नाम से जाने जाओगे। दूसरों से अच्छाई करते हुए सोचो कि तुम अपनी जात से अच्छाई कर रहे हो। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। आपने मुझे पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में भी आप मुझे बहुत प्यार देंगे। ए अल्लाह, पूरी उम्मती मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत फरमा, आमीन। चंद बरस की ज़िंदगी में 1000 बार हमें मरना पड़ा। बहुत तकलीफ़ देते हैं वो दर्द जो बिना कसूर के हमें मिलते हैं। वक्त दिखाई नहीं देता मगर बहुत कुछ दिखा देता है। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। हर शख्स खुश रहने के लिए परेशान है। किताबें बचपन में रहनुमा, बुढ़ापे में तफरी और तन्हाई में साथी है। लोग जब आपको समझ नहीं पाते तो आपको गलत करार देते हैं। लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू किया करो, हराम से बचिए वरना कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सजदा खुशी का हो या गम का हो, तौफीक मिलना बड़ी बात होती है। हम सफर तो वही देना या रब जो मुझे तेरी राह से गाफिल ना करे। वक्त बहुत जालिम है, तजुर्बा देकर मासूमियत छीन लेता है। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक आपके वालिदैन आपके जिंदा हैं। किसी ने कहा था हम बहुत अच्छे हों, मैंने कहा यही तो खराबी है। महदूद होने में ही सुकून है। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज्यादा बताते हैं।
70 माओ जितना प्यार करने वाला रब आजमाता भी है तो बे इंतहा नवाजने के लिए आजमाता है। बेशक वक्त गुजर जाता है लेकिन निशान छोड़ जाता है, कभी दिल पे कभी रूह पे। पुरसुकून वो है जिसको इल्म, जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म ही से आती है। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है और अल्लाह को हर चीज़ का इल्म है। जिस्म की चोट तो वक्त के साथ ठीक हो जाती है मगर लफ्ज़ों और रवैयों के जख्म कभी नहीं ठीक होते हैं। अगर मुझे कभी ज़िंदगी के नाम आखिरी खत लिखना पड़ा तो मैं लिखूंगी कि मैं उन लोगों के लिए तकलीफ बन गई थी जिन्हें मैं खुश देखना चाहती थी। जिक्रुल्लाह के बगैर दिल हरगिज जिंदा नहीं होता और नफ्स हरगिज नहीं मरता। माँ के बाद वफा का दूसरा नाम बहन है। अल्लाह पाक सबकी बहनों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम आमीन। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो, एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। याद रखो जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनहगार का मजाक ना उड़ाओ। माँ, जब भी मैं अपनी माँ को देखती हूँ मेरे जहन में एक ही आयत आती है, फबी आई आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। माँ सबकी जगह ले सकती हैं लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। दुश्मन हमेशा दिमाग के और दोस्त हमेशा किरदार के मुंतखब करो। अगर हम अपना हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की आदत बना ले तो हमारा काम भी हो जाएगा और उस पर हमें अज्र व सवाब भी मिलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो और मोहब्बत की जुबान से बात करो। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते अल्लाह ताला उनको ऐसी मंजिलें अता करता है जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होती। बेशक थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। जिंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो खुदा ने सबको दूर कर दिया ताकि पीछे सिर्फ तुम। बाप का अमीर होना या गरीब होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह चलो आओ औरत के नसीब से होता है और औलाद मर्द के नसीब से, लिहाजा रिस्क के लिए कभी मर्द ना छोड़ो और औलाद के लिए कभी औरत ना बदलो। लड़के और लड़की खूबसूरती, लड़के की खूबसूरती नौजवानी में सजदा है, लड़की की खूबसूरती नौजवानी में पर्दा है। अल्लाह हम सब माँ बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई किसी से नाराज होता है तो कहता है ये हमारे घर भी ना आए। समझ रहे हो ना, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको अल्लाह ताला क्या बोलते हैं? आमीन बोलते जाओ, अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर करे, आमीन। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते और ना ही जान सकते हैं कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको भी भेजोगे वो आपकी वजह से कलमा पढ़ेगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। कुरान मजीद में जन्नत और दोज़ख का जिक्र 77 बार आया है और सज़ा का जिक्र 117, जबकि अल्लाह के माफ़ करने का जिक्र 234 बार आया है। दोस्ती वो जो आपके जज्बात को समझे, हम सफ़र वो जो आपके एहसास को समझे। मिल तो जाते हैं सब अपना कहने वाले, पर अपना वो जो आपकी हर बात को समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर सदका ये है कि तू किसी भूखे को पेट भर खाना खिलाए। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से रहमत खुदावंदी शुरू हो जाती हैं। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। माँ बाप रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला के जो मना ले वो बाबा और जो
रुला के खुद भी रो पड़े वो माँ कहाँ से लाए। कभी कुदरती मौत नहीं मरते रिश्ते, उनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, कभी नफरत से, कभी नजरअंदाजी से और कभी गलतफहमी से। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं सिवाय अपने आप के। जरा सा मिजाज और मर्जी के खिलाफ होकर देखिए, आपका खुलूस वो मोहब्बत आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। जिस घर में जिक्रुल्लाह का हो उस घर में बरकत और रहमत हमेशा रहती है। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसमें राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर और गुरूर हो। गुस्सा उन कपड़ों को फाड़ देता है जो आपके अखलाक का पर्दा किए होते हैं। दुनिया खसारे का बाजार है। जिंदगी में दो बातें हमेशा याद रखना, एक कल बताऊंगा और दूसरी परसों। ख्वाहिश बेलगाम, कोशिश ना तमाम। जो आसानी से मिले वो है धोखा, जो मुश्किल से मिले वो है इज्जत, और जो दिल से मिले वो है प्यार, और जो नसीब से मिले वो है दोस्त। राह आसान हो गई होंगी, जान पहचान हो गई होंगी, उनसे भी छीन लोगे याद अपनी जिनका ईमान हो गई होगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए कोई आईना इंसान की इतनी अच्छी तस्वीर नहीं दिखा सकता जितनी उसकी गुफ्तगू दिखा देती है। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। सब्र आ जाने पर पसंदीदा शख्स भी 2 टके का लगता है। मोहब्बत करनी है तो ऐसे करो कि वो तुम्हें दगा देकर भी तुम्हारा होने को तरसे। बेमकसद और बिला वजह के तनाज़ों से बेहतर है कि इंसान अपने ताल्लुकात का दायरा मुख्तसर ही रखे। नफरत इतनी खालिस चीज है कि हो जाए तो साबित करने के लिए कसमें खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोग खुशियां नहीं अब सबक देते हैं हमें। मतलब से मिलने वाले क्या जाने मिलने का मतलब। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना है कौन ये हमें वक्त बता देता है। या अल्लाह हम सब के घरों में सुकून व बरकत अता फरमा और हम सब को नागानी आफात से बचा हमेशा। आमीन सुम आमीन। मेरी तारीफ बेशक मेरी पीठ पीछे करिए, लेकिन मेरी बुराई हमेशा मेरे सामने करिए, ताकि अगर आप सही हैं तो मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, वरना फिर तसल्ली से आपकी इस्लाह करके भेजूं। बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जिसको फकत बदअखलाकी की वजह से छोड़ दिया जाए। हराम की कमाई अगरचा शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन हमारी नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती है। अल्लाह हम सबको हराम कमाई से बचाए। लफ्ज़ हमेशा बेजायका होते हैं, उन्हें लहजे ही मीठा या तल्ख बनाते हैं। मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। इंसान अगर दिल से उतर जाए तो फिर भाड़ में जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून में नहीं पा सकता। इंसान ने कहा काश मैं फरिश्ता होता, फरिश्ते ने कहा काश मैं इंसान होता। दोनों से पूछा गया ये कैसी कोशिश है। इंसान ने कहा अगर मैं फरिश्ता होता तो गुनाहों से पाक होता। फरिश्ते ने कहा अगर मैं इंसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। जिसका झूला फरिश्ते झुला रहे हैं, लोरियां देकर नूरी सुलाते रहे, जिसको कांधों पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिठाते रहे, उस हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर लाखों करोड़ों सलाम। या अल्लाह मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर, जो तू चाहे वही अता कर देगा मुझे, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे, बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। अपनी ज़िंदगी में खुद रोशनियाँ पैदा करो, यकीन जानो तुम्हारे अपने अलावा कोई तुम्हारा वफादार नहीं।
या अल्लाह, मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर। जो तू चाहे वही अदा कर देगा, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे, बुलंद रख, मुझे कमज़ोर कभी ना पड़ने दे, मुझे बख्श दे, मुझे कभी किसी का मोहताज ना रख। आमीन सुम्मा आमीन। किसी बुजुर्ग से कहा गया, कुछ नसीहत कर दे। फरमाया, बस ध्यान रखना कोई तुम्हारी अल्लाह से शिकायत ना कर दे। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अगर अकेले रह जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि सूरज ही अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती, मुश्किलात ज़रूर पेश आती हैं। किसी मुश्किल का मतलब इख्तिताम नहीं होता, बल्कि ये आगाज़ होता है एक नई जिंदगी का। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही न सके या वही सुबह हमें मिल न सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आपको आजमाएंगे, कुछ आपको सिखाएंगे, कुछ आपका इस्तेमाल भी करेंगे और कुछ आपको जीने का सही मतलब भी बताएंगे। वो भी क्या दिन थे जब किसी को घर के दरवाजे से बाहर तक छोड़ कर आते थे तो आंखें नम हो जाती थी। अब तो कब्रिस्तान छोड़कर आने पर भी कह के गूंजते हैं। दुआ के साथ ऐसा जुड़ जाओ कि गोया उसके अलावा कोई इलाज और आप जानते ही नहीं। दुआ मुकद्दर बदल देती है। आपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे से एहतराम और अदब का पर्दा डाले। विरासत सिर्फ पैसा ही नहीं, बाज़ औक़ात आपके वालिद की नेक नामी भी काफ़ी होती है और आप जहाँ जाते हैं आपको बताया जाता है कि आपके वालिद का शुमार बेहतरीन लोगों में होता है। हर इंसान से ये शिकवा करना छोड़ दो कि फला मुझे भूल गया। कोई भूल जाए तो परेशान मत हुआ कर। लोग अक्सर अपने हाथों से दफनाए हुए लोगों की कब्रें ही भूल जाते हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जिस छाँव से इज्जते नफ्स जख्मी हो, उस छाँव से धूप ही बेहतर है। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नेक आमाल और मेहनत का रास्ता अपनाया तो तुम उम्मती होकर नेक आमाल और मेहनत के रास्ते को कैसे छोड़ सकते हो। सदका हर बला को टाल देता है। अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी मोहताज नहीं होता। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। अल्लाह की रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती, मेहमान, बेटी, बारिश और बीमारी, अल्लाह के अजाब जो इंसान खुशी से कबूल करता है, सूद, जहेज, गीबत, झूठ, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है जो आपको ता क़यामत तक मिलता रहेगा। अपने फैसले अच्छी नीयत के साथ करिए, क्योंकि यही अच्छी नीयत से किए फैसले अच्छी किस्मत बनाते हैं। खून के रिश्तों में अगर होती वफा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ना बिकता मिस्र के बाजारों में। मुझे कुन से कर तू करीब तर, मुझे अपने दर की गुदाई दे। मुझे इस जहां से गर्ज नहीं, मुझे उस जहां की रसाई दे। अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है और ना ही मददगार है। किस किस को राजी करोगे, बस एक रब को राजी कर लो, सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। लाइब्रेरियां खत्म होती जा रही हैं और होटल पे होटल खुलते जा रहे हैं। शायद इसीलिए दिमाग सुकड़ते जा रहे हैं और पेट बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन आएगा जब मेरी रूह अल्लाह ताला के पास वापस चली जाएंगी और मेरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। या अल्लाह, उस दिन मुझ पर अपना करम, हम सब पर अपना करम और फजल करना। आमीन। जिस मोहब्बत में शक आ जाए वो मोहब्बत बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ दुख ही दुख मिलता है।
बीवी तब आप पर एतमाद करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान ना करे। अपनी बीवियों की इज्जत करे। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी के ईमान के लिए यही काफ़ी है कि वो ये कहें कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल के रब होने, इस्लाम के दिन होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हूँ। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतज़ार क्यों करते हैं। अगर तुम्हारे वादे ना होते कच्चे तो अब होते हमारे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जुबानों में सबसे मीठी जुबान मतलब की होती है। या अल्लाह, हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। हमें सिर्फ अपना और अपना मोहताज रखना, किसी और का मोहताज ना करना। आमीन। नींद बहुत कीमती चीज़ होती है, इसलिए तो उसे सोना कहते हैं। अल्लाह ताला से की गई पाकीज़ा मोहब्बत जुदाई और बेवफाई के खौफ से पाक है। मोहब्बत तो बारिश है जिसे छूने की ख्वाहिश में हथेलियाँ तो गीली हो जाती हैं मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। अपनी बेटी पर उंगली भी नहीं उठाने देते और दूसरों की बेटियों का तमाशा बनाते हैं। कमाल करते हैं लोग। जो किसी के साथ ज्यादती करके अपने लिए इज्जत चाहता है तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के जरिए जिल्लत देता है। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और ख़त्म उस नमाज पर होती है जिसकी अजान नहीं होती। यह मकाफात अमल है, रुलाया है तो रोना भी पड़ेगा। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फायदा पहुंचाते रहें। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है, रिश्तों का बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। बाप का रिश्ता भी किसी से कम नहीं होता, बाप के होते हुए कोई गम नहीं होता। बाप साया है, बाप दुखों की ढाल है, बाप के बगैर ये जिंदगी निढाल है। बाप के दम से हैं सब खुशियाँ हमारे ज़माने की, बाप ना हो तो जगह नहीं मिलती हमें सर छुपाने की। बेशक एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है, उसे कहते हैं हसद। किसी से हसद नहीं करना चाहिए। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। एहतराम करना तरबियत है, कमजोरी नहीं। माजरत करना हुस्न अखलाक है, जिल्लत नहीं। ऐसा जमाना आ गया है पता ही नहीं चलता अजीज कौन है और यजीद कौन है। सवाल ये नहीं कि जब सब ने बियत कर ली तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों नहीं की। सवाल ये है कि जब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बियत नहीं की तो दूसरों ने कैसे कर ली। ऐ मेरे अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा उसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना कर और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है उसे मेरे लिए आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। हर परेशानी की एक एक्सपायरी डेट होती है, उस वक्त तक सब्र पे अज्र मिलता रहता है। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे सांप जल्द तभी उतारता है जब वो उससे बड़ा सांप बनता है। मज़ार पर सजदा तो दूर की बात है, सिर्फ उस नियत से जाना कि मेरा कोई काम बन जाए शिर्क अकबर है, क्योंकि कामों को बनाने और बिगाड़ने वाला मेरा और आपका अल्लाह है। वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को मिलते हैं क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने पर वक्त नहीं रहता।
लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, आपका बुरा सोच सकते हैं, आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपसे आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। अपने रब पर भरोसा रखिए, वो सब बेहतर कर देगा। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे इज्जत दो, धोखा दो या फिर जिल्लत दो। नफरतों का अपना कोई इलाका नहीं होता, ये हमेशा मोहब्बतों की जुबान पर कब्जा करती है। बड़ी चाहें मुझे बूढ़े चेहरों से कैद होती, इनमें एक जिंदगी सारी। एक अच्छा दोस्त फूल की तरह होता है, जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो मुरझा जाएगा और अगर छोड़ दिया तो कोई और उसे ले जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में है। घड़ी की सुई औकात बताती है, इंसान जिस्म भी एक घड़ी है और जुबान उसकी सुई है जो बंदे की औकात बताती है। मसलहत का मियार ये है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन आप ना समझो कि सामने खामोशी को तरजीह दे। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह से सब कुछ मनवा लेती है। किसी की जिंदगी में उसके लिए आसानियां पैदा करना उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने से बेहतर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब बेज़र हो जाओ तो सदका से अल्लाह के साथ तिजारत करो। दुनिया में एक ऐसा वायरस है जो कई सालों से करोड़ों लोगों को मारता चला रहा है, वो है भूख। उसके बारे में कोई बात नहीं करता क्योंकि ये अमीरों को नहीं सिर्फ गरीबों को मारता है। बेशक ये बात में कितनी सच्चाई है, कमेंट में बेशक जरूर लिखिए। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। दिल जिस बात पर जिद करता है, रब उसी बात पर हमें आजमाता है। कुफ्र के बाद सबसे बड़ा गुनाह दिल दुखाना है, चाहे वो दिल मोमिन का हो या काफिर का हो। मजलूम और नमाजी की आह से डरो, क्योंकि आह किसी की भी हो अर्श को चीर कर अल्लाह के पास जाती है। इतनी ठोकरें मारने का शुक्रिया, ए जिंदगी चलने का ना सही, संभलने का हुनर तो आ ही गया। आका करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत एक कैफियत का नाम है जिसे अक्ल के पुजारी और मादियत के गुलाम कभी नहीं समझ सकते। जिंदगी में परेशानी का एक ही हल है, अल्लाह से बातें करिए, अल्लाह से मांगिए, अल्लाह पर छोड़ दिए और अल्लाह पर भरोसा करिए। दुनिया की बहुत बड़ी गलतफहमी अपने माँ बाप की खिदमत ना करना और अपनी औलाद से खिदमत की उम्मीद रखना। बच्चों को सब्र करना सिखाइए, उन्हें हर चीज लेकर ना दे। हर चीज उनके पास होगी तो वो रब्बुल आलमीन से क्या मांगेंगे। उन्हें रब्बुल आलमीन से हर चीज मांगने दे ताकि रब से उनका रिश्ता ताल्लुक हो। तौबा करने वालों के साथ बैठा करो क्योंकि वो ज्यादा नर्म दिल होते हैं। तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन तजलील बर्दाश्त करने के लिए पहाड़ों जैसे हौसले चाहिए और समंदर जितनी गहराई चाहिए दफन करने के लिए। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना आपको इस्तेमाल कर सके। जहां उनका मुफाद खत्म हो वहां उनकी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। एक साइल ने किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज ज्यादा अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफर सबसे ज्यादा अहम और जरूरी होता है। गमगीन न हो, तू जो भी खोता है वो किसी न किसी नियामत की सूरत में दोबारा पा लेता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर ले। जिस शख्स ने जिंदगी में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं किया, उस शख्स ने खुद को जिंदा ही जहन्नम में डाल दिया। दुनियादार जिस मुकाम पर बेजार होता है, मोमिन उस मुकाम पर सब्र करता है, और मोमिन जिस मुकाम पर सब्र करता है, मुकर्रब और उस मुकाम पर शुक्र करता है, क्योंकि यही मुकाम वसाल हक का मुकाम है। हजरत वासिफ अली। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हो तो इसमें खुदा भी नजर आ सकता है। या अल्लाह, या रज़्ज़ाक, जिस तरह तू रात को दिन और दिन को रात में बदल देता है, इसी तरह हमारी मुश्किलात को आसानियों में, बीमारियों को तंदुरुस्ती में, और नफ़रतों को मोहब्बतों में, और गम को खुशी में, मुश्किलात को हमारे हल कर दे और गम को खुशी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए। शेयर